हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल महात्मा ज्योतिराव फुले स्टडी सेंटर में स्वागत है। क्वेश्चन जो है 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप लोग के सामने है। कहता है बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो इसमें हम क्वेश्चन पहला लिखे हुए हैं। क्वेश्चन कह रहा है 10a का मान जो है सदैव 1 से कम होता है। क्वेश्चन कह रहा है 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो 1 से कम होता है कि नहीं है, ये देखना है। तो सबसे पहले ये देखिए 10a का जो होता है फॉर्मूला क्या होता है वो देखिए। 10a यानी लंब बटे क्या होता है, आधार होता है। लंब बटे आधार होता है, ये तो सबको पता है। उसके बाद देखिए कह रहा है सदैव 1 से कम होता है। 1 से कम होता है, वैसे मान भी आप देख सकते हैं टेबल में। इसका जो टेबल ट्रिक हम बताए थे उसमें भी देख सकते हैं, वैसे भी इस पे भी देख सकते हैं। सब अलग अलग तरीका से भी इसको निकाल सकते हैं, किसी भी तरीका से निकाल सकते हैं। लेकिन कह रहा है मान जो है सदैव 1 से कम होता है। 1 से कम जो है ना होता है, लेकिन अधिक भी होता है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य। क्यों असत्य होगा उसको भी देख लेते हैं। चलिए, अगर हम मान लीजिए एक त्रिभुज लेते हैं, ये लंब होता है, ये बात तो सबको पता है। और ये क्या है, आधार है, ठीक है। ये लंब हो गया और ये क्या है, आधार है। अगर हम यहाँ अगर हम मान लीजिए 6 लेते हैं, यहाँ पे 5 लेते हैं, लंब है और ये आधार है। तो लंब और आधार है। लंब अगर हम यहाँ लंब बटा आधार है, 10a का मान कह रहा है, क्या सब हो सकता है वो देखते हैं। यहाँ पे अगर हम 6 में 5 से भाग दे दें कितना हो जाएगा, देखिए 5 एका 5 दशमलव तो 0, 5 दूनी 10, 1 दशमलव कितना आया, 2 आया। अब देखिए 1.2 आया, यानी 1 से तो ज़्यादा आया मान। यही अगर हम 6/5 है, अगर हम यहाँ पे लंब कर दे 5, आधार कर दे 6, तब जब लंब बटा आधार तब जब आएगा 5/6 जब आएगा 5 में, तब 6 से भाग देंगे कितना आएगा। देखिए अगर 0 देंगे, दशमलव देंगे तो इस पर 0 आएगा, 50 हो जाएगा। 6 से भाग देंगे, 6 8 48 होगा, 2 बचेगा, 50 में से तो 2 बचेगा, 2 पर 0, 36 18 इतना आया। और 2 आया, फिर आगे जाते रहेगा, 3 3 आएगा। तो ये देखिए 1 से कम आया, ये मान क्या है, 1 से कम है। ये मान जो है 1 से ज़्यादा, इसका मतलब 1 से कम भी होता है, 1 से ज़्यादा भी होता है। तो यहाँ का रहा मान जो है सदैव 1 से कम होता है नहीं, 1 से कम नहीं होता है हमेशा, कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है। इसलिए क्या लिखेंगे उत्तर में, यहाँ लिखेंगे क्या, असत्य लिखेंगे। क्या लिखेंगे, असत्य। अब कारण का बात है, कारण भी लिखना है। चलिए यहाँ पर हम कारण भी लिख देते हैं। कारण क्या लिखेंगे इसमें, कारण जो है, कारण लिखेंगे क्या, देखिए ये जो है लंब है, ये आधार, यहाँ भी 6 है और यहाँ क्या है 5 है। लेकिन 10a का मान कभी 1 से ज़्यादा होता है तो कभी 1 से कम होता है। क्या 10a का मान कभी 1 से कम होता है, कभी 1 से ज़्यादा होता है। ये हो गया कारण। अब दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन लिख लिए हैं। कोण ए के लिए किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 है। तो इसमें कह रहा है कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5, सेक थीटा बराबर क्या होता है, यानी सेक ए बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है। देखिए क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है, यानी बी होता है, यानी आधार, यानी सेक ए बराबर ये होता है कर्ण बटा आधार। अब देखिए अगर एक हम त्रिभुज मान लेते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं एक त्रिभुज। अगर हम बना लिए, मान लेते हैं इसको ए, ये बी है, ये सी है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में ये कर्ण जो है क्या है, 12 है, और ये आधार है क्या है, 5 है। आधार कितना है, 5 है। तो ये आधार न 5 है। लंब और आधार जो है ना हमेशा कर्ण से क्या होता है, छोटा होता है, हमेशा कर्ण बड़ा होता है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। यहाँ कर्ण क्या है, बड़ा है, कर्ण का मान बड़ा है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, सत्य होगा। कोण एक के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5, यानी सेक ए बराबर होता है कर्ण बटे क्या होता है, आधार होता है। और कह रहा है कर्ण बटा आधार तो होता है, लेकिन दिया है कर्ण कितना, 12 दिया है, तो 12 है, आधार कितना है, 5 है। इसका मतलब है यह सत्य है। कर्ण अगर यहाँ पे आपको 5 दे देता, अगर यही 5/12 दे देता तब नहीं होता, क्योंकि तब 5 हो जाता छोटा, लंब हो जाता क्या हो जाता, सॉरी
अगर 5/12 रहता यहाँ पे तो 5 हमको कहाँ देना पड़ता, यहाँ कर्ण की जगह पे, और ये जो 12 है तब यहाँ देना पड़ता, जो कि क्या हो जाता, तब असत्य हो जाता। लेकिन ये जो 12/5 है अभी क्या है, सत्य है। यहाँ क्या लिखेंगे, उत्तर में सत्य लिखेंगे। उत्तर में जो है क्या लिखेंगे, सत्य। सत्य लिख दिया। अब इसका कारण जो है क्या लिखेंगे, कारण, कारण लिखेंगे। कारण जो है, कारण लिखेंगे, कर्ण का मान क्या है, बड़ा है। कर्ण का मान क्या है, बड़ा है, इसलिए यह सत्य है। लिखेंगे, लिख लिए, कर्ण का मान बड़ा है इसलिए यह सत्य है। देख लीजिए। अब चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हम नोट कर लिए हैं, लिखा हुआ है कॉस ए कोण ए के कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए कॉस ए जो है किसका ये संक्षिप्त रूप है, कोसाइन का है। किसका है, कोसाइन का है, यानी कोसाइन का है, COSINE। कोसाइन का जो है ना संक्षिप्त रूप क्या है, कॉस ए है। लेकिन यहाँ कह रहा है कॉस ए कोण ए के कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, नहीं है। तो इसका संक्षिप्त रूप कह रहा है तो नहीं है। इसका क्या होता है संक्षिप्त रूप, इसका होता है आपको कोसेक होता है। इसका तो बोल दिए कोसाइन होता है, कोसाइन का ये कॉस ए है, और ये कोण ए के लिए कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, उत्तर इसका क्या आ जाएगा, आपको असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य। अब इसका कारण देख लेते हैं। कारण में क्या लिखेंगे, देखिए चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे जो है आप लोग को चौथा क्वेश्चन दिख रहा है, कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल होता है। अब देखिए कॉट ए जो है एक मान होता है, कहता है कॉट और ए का गुणनफल होता है, कभी नहीं होगा। अगर हम COT कॉट लिखेंगे और कहेंगे गुना ए, तो ये क्या है, ये कोई बात हुआ, नहीं हुआ इसमें। क्यों नहीं, क्योंकि कॉट ए जो है खुद एक मान है और कह रहा है कॉट और ए का गुणनफल होता है, तो नहीं होता है। तो क्या लिखेंगे, उत्तर इसका असत्य लिखेंगे। अगर वही बात अगर x और y कहेगा कि गुना के रूप में है तो ये गुणनफल है, हाँ ये होता है, लेकिन ये कोई मान थोड़े ना, x गुना y ये मान नहीं होता। लेकिन कॉट ए एक मान खुद है। यहाँ क्या लिखेंगे, उत्तर में लिख लेंगे असत्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। अब ये बताइए, आप लोग को बताए हैं साइन थीटा का मान क्या होता है, लंब बटे क्या, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है। अब यहाँ पे देखिए लंब कितना है, अगर हम त्रिभुज एक बना लेते हैं, चलिए यहाँ पे आप लोग त्रिभुज देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है नहीं दिख रहा हो। चलिए अगर हम लंब बटे कर्ण, लंब क्या है 4 है, 4 हम दे दिए, कर्ण दे देंगे कितना 3। हम क्या बोले, कभी भी जो है कर्ण छोटा नहीं होता। यहाँ तो क्या है, कर्ण ही छोटा है, तो ये संभव होगा, कभी भी नहीं होगा। क्यों, कर्ण बड़ा होना चाहिए, जो कि यहाँ कर्ण क्या है, छोटा है। तो कर्ण क्या होना चाहिए, बड़ा। तो यहाँ 4 जो है, लंब जो है 4 बड़ा है, इसीलिए क्या होगा, ये असत्य हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, असत्य लिखेंगे। उत्तर क्या है, असत्य है। कारण, कर्ण का मान लंब से छोटा है, जो कि छोटा नहीं होना चाहिए, इसलिए असत्य है। ये कारण हो गया और ये उत्तर। इससे पहले भी प्रश्नावली 8.1 जो है आप लोग को खत्म हो चुका है। 8, चलिए तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।